बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल गुजरा है। जब से हुकूमत से निकाले गए तब से लेकर अब तक उन पर मुकदमात की भी भरमार है, उन पर कातलाना हमला भी हो चुका है और उनकी जमात भी टूट फूट का शिकार है। मगर इस सब के बावजूद अजीब बात यह है कि वो लोग जो कि इमरान खान साहब के बदतरीन दुश्मन कहलाए जा सकते हैं, उसकी वजह यह कि एक तो है आपका मुखालिफ, एक वो जो आपको छोड़ जाए और उसके बाद आपके राज उसके पास हों, या वो ये कहे कि जी मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ये बताऊंगा, और वो फिर उनसे ज़्यादा खतरनाक होता है जो आपके मुखालिफ होते हैं। तो इसी तरह के बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत से राज हैं। आपने देखा कि इमरान खान पर जो मुकदमात हुए, जो इद्दत वाले मामले का मुकदमा है वो भी देखिए, उनके करीबी साथी उसमें गवाह नजर आते हैं, चाहे वो ओन चौधरी की सूरत में हो, चाहे निकाह खां, वो बहुत ज़्यादा करीब समझाते थे वो मुफ्ती साहब। तो इसी लिहाज से अगर आप देखें तो और लोग जो हम ओहदों पर भी रहे, सिर्फ ये बात कोई फयाजुल हसन चौहान साहब या सिर्फ फिरदौस आशिक अवान साहिबा ही नहीं है, बाकी भी हैं, लेकिन वो उस तरह से आप बाकी लोगों की अगर बात करें तो वो इमरान खान के खिलाफ उस तरह बात नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर फवाद चौधरी को देखें, अली जैदी को देखें, इमरान इस्माइल को देखें जो नजर आए हैं। बाकी कुछ तो बिल्कुल खामोश हैं, तो कहते हैं हम आज भी पार्टी का हिस्सा हैं, असद उमर वगैरह। लेकिन जो बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, उनमें फयाजुल हसन चौहान हैं, उनमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं। अब देखिए कि जो लोग शुरू में ही कहा गया था, जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त ये बात हो रही थी कि तीन लोग बड़े अहम हैं, अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन और चौधरी सरवत। और हमने इस पर वीडियोस बनाई थी कि ये तीन लोग मुस्तकबिल में इकट्ठे पार्टी भी बना सकते हैं, और ये बड़ी चहमगोइयां हो रही थी। और एक वक्त ये भी था कि चौधरी सरवत इसको डिनाई भी करते थे कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। मगर बहरहाल फिर आपने देखा कि अब आकर अलीम खान और जहांगीर तरीन बिल्कुल साथ चलते हुए नजर आते हैं। मगर चौधरी सरवर साहब इमरान खान के खिलाफ बात करना अलग बात, मगर अब तो वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो बराह रास्त इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा हक में जाती हैं। इसी तरह उनके सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन अगर कहें, जो कहते हैं कि जी हाँ जी मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, या तू तो गया, वो बड़ा उनका जुमला मशहूर हुआ, मोहसिन बेग। और मोहसिन बेग के बारे में आपको बता दूं, पर एफआईए का मुकदमा भी हुआ था, फिर वहां पर वो छापा मारा गया तो वो जो एहलकार था वो जख्मी भी हुआ, उन्होंने हाथ में पिस्टल भी रखी हुई थी, पिस्टल भी उसको मारी थी। वो वीडियोस, वो तस्वीर आज तक हैं। और मोहसिन बेग साहब का आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त ये बड़ी अफवाह है कि मोहसिन बेग साहब निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने टेलीविजन पर बैठकर इमरान खान के खिलाफ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, और जो उनकी साबिक़ अली ने किताब लिखी है मुबीना तौर पर, उसमें बहुत सी बातें हैं, उसका कोई हवाला वगैरह इस तरह से दिया। तो उसके बाद फिर हाथ ख़राब हुए थे और फिर मुकदमा हुआ, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, और उस दौरान भी उन्होंने कहा कि जी इमरान खान तू तो गया। अब वो इमरान खान पर तनकीद भी कर रहे हैं, मगर साथ मानते भी हैं कि जनाब जो इमरान खान के मुकाबले में जो कुछ लाया जा रहा है वो तो कचरा है, वो फारिग है। अब पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं चौधरी सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब और इस वक्त काफ लीग का हिस्सा है। और काफ लीग को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। उन काफ लीग के तो लोग अब ये कह रहे हैं कि पता नहीं इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, अभी तो हालात ही नहीं हैं, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि चूंकि पहले भी सीट एडजस्टमेंट थी तो काफ लीग को सीटें मिली थी 2018 में भी तहरीक इंसाफ के साथ, वरना तो फारिग होते। तो अब भी अगर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट ना हुई तो वो फारिग हैं, और हुई भी तो आपने देख ही लिया कि पहले क्या हुआ है। सबने मिलकर जब इलेक्शन लड़ा है तो बुरी तरह से शिकस्त खाई है। अब चौधरी सरवर साहब का भी ये कहा जा रहा है वो किसी वक्त भी काफ लीग को भी खैर बात कह सकते हैं, क्योंकि वहां उनको लग रहा है कि कोई कहानी नहीं है। मगर वो क्या कह रहे हैं? साबिक गवर्नर पंजाब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सरवर ने बोल न्यूज से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरी नहीं कर सकी। अब दिलचस्प बात यह है कि ये खुद हिस्सा है हुकूमत का, इनकी पार्टी काफ लीग वजारतें लेकर बैठी हुई है। आइंदा दिनों में क्या होने जा रहा है किसी को पता नहीं। यानी ये तो कह रहे हैं कि जी हम जीत गए, मरीम साहब कह रही हैं वो कुछ नहीं, ये तो चिंची पे अब इसकी पार्टी रह गई है, इतने लोग रह गए हैं जो चिंची पर आ जाएं, और इस तरह से वो बात कर रही है, मजाक उड़ा रही हैं। मगर चौधरी सरवर साहब क्या कह रहे हैं कि जी कुछ पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रही। वरना लोग कह रहे हैं अब खत्म हो गई जी तहरीक इंसाफ। अगर काफ लीग की बात करें तो इस तरह की बात करेंगे। फिर कहा जी पंजाब में जो मर्जी कर लें, वोट तहरीक इंसाफ और नून लीग का है, बाकी सब स्पॉइलर हैं। खुद मान रहे हैं कि वोट तहरीक इंसाफ का, आप जो मर्जी कर लें, बाकी तो स्पॉइलर कह रहे हैं। नून लीग का भी मान रहे हैं और कहते हैं स्पॉइलर मतलब क्या है, बस कुछ भी नहीं है, वो ऐਵੇਂ खराबी करने वाले ही हैं, रंग में भंग डालने वाले ही हैं। खुद अपनी जमात के बारे में भी ये कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी को साउथ पंजाब में कामयाबी मिलेगी, कुछ वाजे नहीं कि कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी और कौन जीतेगा, कुछ नहीं पता जी इनको। हमारा सबसे बड़ा मसला मुआशी है, हुकूमत IMF के साथ मामला तय नहीं कर सकी, ज़र मुबादला के ज़खायर $4 बिलियन से नीचे आ गए, किसी वक्त भी मुल्क के साथ कुछ हो सकता है।
ये चौधरी सरवर साहब गवर्नर कह रहे हैं। तमाम सियासी जमातें मुल्क की खातिर मिसाक मीशत कर लें। इमरान खान की एहतजाज सियासतदारों के खिलाफ होना अदम इस्तेहकाम की वजह। नवाज शरीफ आपसी से फर्क पड़ेगा, वो आएंगे और इनको आना चाहिए, वो आ नहीं रहे अभी तक। खैर, अब ये मानना कि जी उनका वोट बैंक है, वहीं पर है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी तरह से आप ये देखिए कि मोहसिन बेग, जिनका मैंने जिक्र किया, वो क्या कह रहे हैं, जहांगीर तरीन की पार्टी को तहरीक इंसाफ का वोट नहीं मिलना। जिस तरीके से ये जूते छोड़कर भागे हैं, इन्हें वोट नहीं मिलना। पहली बात तो ये है कि इनमें इनमें से कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा, इनमें से कोई भी इलेक्शन में नहीं खड़ा होगा। अगर होगा तो इबरत का निशान बन जाएगा, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। ये मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जी वो कितने सख्त खिलाफ है इमरान खान के। वो भी मान रहे हैं कि जी वोट बैंक इमरान खान का है। वोट बैंक इस तरह से नहीं टूटेगा तरीके इंसाफ का कि बाकी सारी पार्टी इधर आ जाए तो वो कुछ ले आएंगे। और मैं देख रहा था, हमारी मेमन साहिबा ने अपने प्रोग्राम में बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी खूबसूरती से पूरा पिछला इनका दिखाया है, यानी जो अहम लीडर है जिसमें जहांगीर तरीन है, अलीम खान साहब हैं, कि ये तो ज्यादातर इलेक्शन हारते रहे हैं और कुछ जो इनकी पोजीशन बनी वो तरीके इंसाफ में आकर बनी। इसी तरह दीगर लोग हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब और फैज़ौस आशिक़बान साहब, ये ज़रा ज़्यादा आपको सामने मीडिया में भी नजर आएंगे, दीगर लिहाज से भी, और पार्टी को चलाने वालों में भी। अब तो यह हाल है कि जहांगीर तरीन साहब अभी 2 हफ्ते के लिए लंदन गए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनके टेस्ट वगैरह होने, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। काफ़ी अरसे से वो कुछ उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है, उनका इलाज चल रहा है, बेहतर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर यह है कि उनकी सेहत के बड़े मसाइल हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़े उनको सीरियस प्रॉब्लम रही है। तो आप देखते भी हैं वो एनर्जी भी उस तरह से उनमें नज़र नहीं आती और आपको देखने में भी ज़रा थोड़े कमज़ोर नज़र आएंगे, तो वो भी उनके मसाइल हैं। तो इस तरह जब सेहत के इतने मसाइल हों और इस वक्त पार्टी को बनाना और करना, वो भी बड़ा मसला है। इसीलिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद नून लीग से कुछ काम चला ले, कि इतने लोग मैं ले आया हूँ, अब इनका करना क्या है। और नून लीग सीटें डिसमेंट करने को उस तरह तैयार नहीं अभी तक। मियां जावेद लतीफ़ तो ये कह रहे हैं कुछ मिला भी तो वो कुछ खास नहीं होगा, शायद 2, 4, 5 सीटें वही जिनको लगेगा इलेक्टेबल्स हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, बाकी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए इलेक्शंस को मैनेज करना उस तरह से। और सब ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर रेगिंग करनी पड़ेगी, बहुत बड़े लेवल पर, और इमरान खान का बिल्कुल हर तरह से रास्ता रोकना पड़ेगा। जिस तरह होता है कि नाअहली तो एक तरफ है, जेल में भी हो, पार्टी भी बिल्कुल ख़त्म या बैन करने की सूरत हाल हो, यहाँ तक जाएँ, फिर शायद कुछ बन सके, इतना ज़्यादा। और फिर उसके बाद इलेक्शन के दिन भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये तो सूरत हाल है। क्योंकि ये सब जो हो रहा है इसमें जाहिर है कि एक इंपैक्ट तो आ रहा है कि सारी दुनिया को नजर आ रहा है, पाकिस्तान में सब देख रहे हैं कि एक ही पार्टी है जो अपोजिशन है इस वक्त, बाकी तो सब पार्टियां इकट्ठी हैं। ताकि ये जो लोग छोड़कर गए हैं तरीके इंसाफ, ये भी हुकूमत के साथ पीडीएम का ही हिस्सा है भी, अभी भी जो तरीन ग्रुप है ओन चौधरी की सूरत में, दीगर लोगों की सूरत में है भी, और उन्हीं की तरफ इनका है। तो अब वही जब नहीं होगी जमात, आप उसको बिल्कुल ही दीवार से लगा देंगे, तो इलेक्शन किस तरह के होंगे। फिर इंटरनेशनली बड़ा प्रेशर आ जाएगा, उसको उस तरह से नहीं माना जाएगा इंटरनेशनल यून इलेक्शंस को। और बैनुल-अक़वामी सतह पर आप पहले ही देख रहे हैं कि इसका इंपैक्ट आता है इंसानी हुकूक की तंजीमों के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा में आप देख लीजिए, अहम ममालिक में देख रहे हैं, दोस्त ममालिक ये कह चुके हैं जी आप अपने अंदर मामलात को ठीक करें, आप मुआशी इस्तेहकाम बाद में ला सकेंगे, पहले आप सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ। लेकिन ये जिस तरह से हो रहा है सारा कुछ, इसका इम्पैक्ट आ रहा है। और फिर खुद वज़ीर तवानाई कह रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब को, जी दोस्त मालिक हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह उनको करनी चाहिए, जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह करें। तो वो तो कह रहे हैं आप अपने हालात ही ठीक नहीं कर रहे। तो ये इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल है, और यही वजह है कि ये सब जो जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में अंदर, वो भी देख रहे हैं कि जनाब वो बात नहीं बन रही ये सब करने के बाद, और वो इस चीज़ को मान रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब की पेशी अगर देखते हैं जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, कई मुकदमात हैं, कभी इसमें ज़मानत कभी इसमें ज़मानत, तो वो बाहर नहीं जा रहे। और ये भी एक तरह से मामला कहा जा रहा है कि जितने भी लोग गए, मैं सुन रहा था गालिबन अतर काज़मी साहब इस तरह सीनियर किसी एनालिस्ट का ये कहना था कि वोट बैंक तब टूटा या उनके लोग ज़्यादा तब ख़त्म हुए, पार्टी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई जब वो लोग चले गए, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, चाहे मियां नवाज शरीफ हों। 2 दफ़ा मियां नवाज शरीफ बाहर गए, तो इस तरह बेनज़ीर भुट्टो का है। तो जब लोग वापस आते हैं तो सारे लोग उनसे दोबारा जुड़ जाते हैं, पहले से ज़्यादा वो मजबूत हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब तो अभी बाहर गए ही नहीं, वो तो बाहर जाने से इनकार कर रहे हैं, वो तो यहाँ पर हैं। तो इसलिए भी आप देखिए जो मुखालिफिन हैं वो भी ये मान रहे हैं कि जनाब वोट बैंक उनका कम नहीं हुआ, वहीं का वहीं भी नहीं है, बल्कि बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त मौजूदा हुकूमत को। अल्लाह हाफ़िज़।